दर्शकों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर 24 न्यूज के इस स्पेशल प्रोग्राम में। सबसे पहले आप सभी को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और विशेषकर महिलाओं को जो आज बहुत ही ध्यान से इस रिपोर्ट को देख रही होंगी। आप सभी हरितालिका तीज का व्रत कर रही होंगी और अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान शिव पार्वती से वरदान मांगने के लिए कामनाएं कर रही होंगी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि हरितालिका तीज क्यों मनाई जाती है और इस दिन का महत्व क्या है, इस दिन की कथा क्या है? आज की इस रिपोर्ट में हम यही बताने वाले हैं। सुहागिनों और कुंवारी कन्याओं के सबसे बड़े पर्व में से हरितालिका तीज भी है। हिंदू धर्म में हरितालिका तीज का विशेष महत्व है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरितालिका तीज जो कि मनाई जाती है और आज भी मनाई जा रही है। ये पर्व भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ा है। इस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करते हैं। महिलाएं तीज में निर्जला व्रत रखती हैं और पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस बार हरितालिका तीज जो कि 6 सितंबर को मनाया जा रहा है। इस दिन सुहागिन महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती और उनके पूरे परिवार की मिट्टी की मूर्तियां बनाकर घर में मंदिर में स्थापित करती हैं। माता का श्रृंगार किया जाता है। महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, हाथों पर मेहंदी रचाती हैं और रात में माता गौरी की पूजा करती हैं। सुहागिनों के साथ ही कुंवारी लड़कियां भी इस दिन उपवास करती हैं। तो हम आपको बताएंगे कि आज जो हरितालिका तीज है वो क्यों मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार जो इस बार का पूरा बैठ रहा है, किस तरीके से भाद्रपद के माह पक्ष की जो शुक्ल पक्ष की जो 5 सितंबर को दोपहर 12 बजे इसकी शुरुआत हो चुकी है। 6 सितंबर को यानी कि आज इसका व्रत भी रखा जा रहा है। इस दिन पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त है, आपको बता दें कि सुबह 6:02 से सुबह 8:33 तक जो है इसकी पूजा की जा सकती है। हरितालिका तीज सौभाग्यवती महिलाएं अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए व्रत रखती है। अविवाहित युवतियां मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए इस दिन उपवास करती हैं। हरितालिका तीज को मनाने का एक प्रमुख कारण हम आपको बताते चले, माता पार्वती और भगवान शिव हैं। मान्यता है कि माता पार्वती ने ही सबसे पहले हरितालिका तीज का व्रत भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। माता पार्वती का अनुसरण करते हुए महिलाएं शिवजी और माता पार्वती जैसा दाम्पत्य जीवन पाने की कामना करती हैं। हरितालिका तीज को कैसे बनाया जाता है, सुबह से लेकर के शाम तक क्या दिनचर्या रहती है, वो भी आपको बता दें। तीज जो कि हरितालिका तीज है, उसके दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनने जाते हैं। फिर हाथ में जल लेकर व्रत करने का संकल्प लिया जाता है। माता पार्वती, शिवजी और गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमाएं बनाकर एक चौकी पर स्थापित आप कर सकते हैं। देवी पार्वती को वस्त्र, चुनरी और अन्य श्रृंगार के सामान से तैयार कर सकते हैं। फिर फूल, धूप, चंदन अर्पित कर सकते हैं। शिव जी को भांग, धतूरा और सफेद फूल अर्पित कर सकते हैं। पूरा दिन निर्जला उपवास के बाद रात में भजन कीर्तन और फिर शुभ मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। उपवास के दौरान आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। मां पार्वती का पूजन करते समय ओम उमाय नमः मंत्र का जाप करें। और इससे क्या क्या फायदे मिलते हैं आपको बता दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुंवारी लड़कियों के द्वारा हरितालिका तीज व्रत करने से मनचाहे वर की प्राप्ति होती है और विवाह में आ रही बाधा दूर होती है। हरितालिका तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से कुंवारी लड़कियों के जल्द ही विवाह के योग बनते हैं। वहीं सुहागिन महिलाओं के द्वारा हरितालिका तीज व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पति को दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा 16 श्रृंगार कर उपासना करने से मां पार्वती प्रसन्न होती है, जिससे उनकी कृपा साधक पर सदैव बनी रहती है और वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है। हरितालिका तीज का व्रत जो है करवा चौथ और छठ पूजा की तरह ही काफी कठिन भी माना जाता है, क्योंकि हरितालिका तीज व्रत के दौरान अन्न और जल का सेवन करना वर्जित होता है। इसीलिए बहुत ही श्रद्धा भाव से इस व्रत को किया जाता है। खैर, आप सभी महिलाएं भी और कुंवारी लड़कियां भी कई जो है इस तीज के व्रत को कर रही होंगी, तो आपको इन सभी नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को धारण करना है और इस व्रत में पूजा की सामग्री जो हमने बताई है उस तरीके से आप पूजा की सामग्री से इस व्रत को अपना संपन्न कर सकती हैं। खैर, ये सभी जानकारियां जो हमने आपको दी है ये हिंदू मान्यताओं के अनुसार और जो ज्योतिष बताते हैं उनके अनुसार है। आप सभी अपने अनुसार पूजा करके भगवान शिव और पार्वती से अपना मन चाहा मनोकामनाएं कर सकती हैं और मनचाहा वर प्राप्त कर सकती हैं। हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।